चक्के में बना है। जी वाह। हलीमा फरमाती है मैंने नबी को गोद में लिया, मैंने लिटाला नहीं, तो मैं नबी को लेकर के तवाफ करने लगी। हलीमा कह रही है जैसे जैसे मैं तवाफ कर रही थी, अगर मैं इधर जा रही हूँ तो काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ काबा इधर झुक रहा, मैं इधर जा रही हूँ, जिधर जिधर मैं जा रही हूँ काबा उधर झुकता चला जा रहा है। अब तवाफ करने वाले लोग चक्कर में कोरी ये खातून कौन है कि पूरी दुनिया के लोग झुकते हैं तो काबे की तरफ और काबा इसकी तरफ को झुक रहा। जी कोई नेक खातून है, अच्छी खातून। सब लोग आए, खातून आप कहाँ रहती हैं, आपका नाम क्या है, कौन सा कबीला, बायोडाटा क्या। हलीमा बोली तुम्हें क्या मतलब, क्या मतलब कह रही हो, अरे जिधर तुम जा रही हो काबा उधर झुक रहा है, पूरी दुनिया के लोग काबे की तरफ झुकते मगर तुम्हारी तरफ काबा झुक रहा है। हलीमा कहने लगी गलत, काबा मेरी तरफ को नहीं झुक रहा है बल्कि मेरी गोद में जो बच्चा है ना काबा इसकी तरफ को झुक रहा है। वाह 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 सुभान अल्लाह। मगर अरब के लोग कैसे माने, का हम नहीं मानते, इस बच्चे को यहाँ लिटा लो और तुम जाके चक्कर लगाओ। इतने उस वक्त हाजी लोग कहाँ कम जाते थे, मेरे नबी को लिटा दिया, हलीमा चक्कर पे चक्कर मार रही है मगर काबा इधर ही झुका पड़ा। सारे लोग अगर कहने लगे इस बच्चे का मामला क्या है, तो तभी तो बरेली के इमाम ने कह दिया था हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो। वाह वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। अब बहुत अच्छे लोगों ने तलवों को बोसा दिया, इधर अदर हो गए, मेरे नबी को लिटा दिया, रहमत के फरिश्ता है। हलीमा ने अपने अंदाज में जो भी उस दौर का इबादत का था ना, इबादत का तरीका था वो करने लगी। सलाम फेरने के बाद हलीमा ने सोचा चलो खाना काबा की चौखट को चूम लूं। ये बात सुनने की बड़ी प्यारी, क्योंकि उनकी माँ ने खुद बताया। अच्छा समझ में आ रही है नहीं, अगर समझ में आ रही तो पीछे वाले अल्हम्दुलिल्लाह को माशाल्लाह, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। ये है आम के आम गुठलियों के भी दाम। एक तो मुझे पता चल गया कि तुम आप लोग सुन रहे हो, और दूसरा आप अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हो तो नेकियों में इजाफा हो रहा जी। ठीक है ना। अब सुनो, हलीमा बोली मैंने इबादत कर ली, अब मैं खाना काबा पे चली, सीधी जा रही हूँ सीधी, और जा जा करके मैंने खाना काबा की चौखट को बोसा दिया। बड़ी खुशी महसूस हुई। और गरीब इंसान ना अगर कोई काम करता है ना, उसको थोड़ा सा भी अच्छा काम मिल जाता है तो उसका दिल इतना खुश होता है। गरीब आदमी जोड़ जोड़ के अगर उम्रे को या हज को चला जाए तो ठिकाना रहता है उसकी खुशी का। बोलो है कि नहीं है। मालदार को क्या, वो तो हर साल 2-3 मरतबा भी जा सकता है उम्रे को, इतनी अहमियत उसके नजदीक नहीं रहती है। हालांकि बाज मालदार भी दिल वाले हैं, ऐसी बात नहीं है, मगर ये बात भी माननी पड़ेगी आपको, एक गरीब के पास ज्यादा कदर होती है। बोलो है कि नहीं। अब हजरत हलीमा ने काबे की चौखट का बोसा दिया, और बोसा देने के बाद जो काबे की चौखट के अंदर बराबर में कोने में ना हजरे अस्वद लगा हुआ है, हजरे अस्वद, तो इसकी तरफ को जब आई आकर के देखा तो हजरे अस्वद वहां नहीं। अब हैरत में हो गई, था तो यही, गया कहां, हजरे अस्वद नहीं, ना ऊपर ना नीचे। मायूस हुई थोड़ी सी, और होना भी चाहिए। चलो कोई बात नहीं है, खाना काबा की चौखट तो चुन ली, मगर ये मेरे नबी की माँ हलीमा का बयान है। कह रही हैं जब मैंने चौखट को ऐसे बोसा दे करके, और जब मैं आई बच्चे के पास यानी आका के पास, मैंने सोचा चलो अब मोहम्मद अरबी को ले लूं और लेकर के चलूं, मेरा काम हो गया। हजरत हलीमा का खुद बयान है, डींगरपुर वालों सुनो। हजरत हलीमा फरमाती है जैसे ही मैं नबी के पास आई तो मैंने आकर के देखा वो हजरे अस्वद जो खाना काबा की दीवार में था, अब वो मेरे नबी के तलवों का बोसा दे।
वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। नबी के तलवों को चूम रहा है, बोसा दे रहा है जी। फिर आला हजरत बोले, जिनके तलवों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। जिनके तलवों का धोब। अच्छा, एक जगह और ये शेर फिट होगा, वो फिट जहां होगा भी बता दूं, मौका महल है, बता दूं, सुनना चाह रहे हो? अल्हम्दुलिल्लाह वालो। ऐसा था, हलीमा जब मेरे आका को घर ले गई ना, तो जो मालदार लोग होते थे, पैसे वाले, उनके घर में चिराग ज्यादा देर तक जलता था, और जो कमजोर होते थे तो वो खाना खाए, अपने जरूरत से बिस्तर उस्तर करे और बंद कर दिया, फूंक दिया डब्बी को या चिराग को। आज भी ऐसे ही है, जो मालदार है उनके हम वॉशिंग मशीन चल रही है तो चल रही है, मोटर चल रही है तो चल रही है, उन्हें बिल की कोई फिक्र थोड़ी है इतनी। जो गरीब होते हैं ना, तो वो ये बल्ब बंद करो, वो बल्ब बंद करो, ये करो, बिल कम आएगा। आज भी ये है। तो अब हलीमा जब आका को ले गई तो चिराग नहीं जलाती थी, मेरे आका की वजह से पूरे घर में रोशनी रहती थी। अब औरतों में चर्चा हो, औरतों को तो जानते ही हो कितने पेट में दर्द होता, हसद की कितनी मारी, ये जानते ही हो, समझे। अब औरतों के पेट में दर्द होने लगा, चर्चा होने लगा कि हलीमा को बटुआ हाथ आ गया, हलीमा को कहीं से माल हाथ आ गया। पूरी रात हलीमा का चिराग ने, जब से मक्के से आई है इसके घर में रोशनी रोशनी है, चिराग बंद ही नहीं होता। कुछ बोली माल हाथ आ गया, कुछ बोली हलीमा मोटी हो गई, कुछ बोली हलीमा मालदार, औरतों की जबान। मगर फिर भी नहीं रुका, 2-4 दिन रोकते रोकते जब बात में बात आई, कहा हलीमा बहुत मोटी हो गई हो तुम तब। का क्या मतलब? तुम्हारे घर का चिराग तक बंद नहीं होता, हमें सब पता है। हलीमा सर रगड़ के बोली, अरे खातूनो कब सुधरोगी तुम? कहा हमें सब मालूम है, पूरी रात तुम्हारे घर का चिराग बंद नहीं होता है। हलीमा कहने लगी, सच तो ये है कि जब से मैं मक्के से आई हूँ उस दिन से मैंने अभी तक चिराग जलाया ही नहीं है। वाह जिंदाबाद। औरतें बोली, क्या मतलब? कोई नौकरानी रख ली है क्या? नौकरानी नहीं रख ली है, जो खुशबूदार बच्चा आया ना उसी की रोशनी होती है जी। तो एक दूसरे को कोनी मार रही है, हलीमा तुझे चला रही है, चला। ये मैं अपनी जबान बोल रही हूं, समझ रहे ना? अपने ऐसे ही होता ना। कहा नहीं। हलीमा बोली, आकर के रात को देख लेना। तो पहले मकान कच्चे होते थे, इतनी इतनी बड़ी ताक होती है मकानों में, ताक होती थी नहीं कि उसमें डब्बी रखते थे, बाहर भी रोशनी अंदर भी रोशनी। पुराने लोग जानते हैं, अब भी जानते हैं, दौर है। तो जैसे ये इसकी ताकें है ना, रोशन है कब्रिस्तान की बाउंड्री की, ताकि मुर्दों को हवा आए। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए, हम सबका खात्मा ईमान पर फरमाए। तो बात क्या चल रही है? औरतों को नींद आए, रात भर करवट पड़ रही। जब आधी रात हो गई, चिराग नहीं बंद हुआ, 2-4 इकट्ठे बोले चलो चलो अब देखते हैं। जब जाकर के देखा तो बहुत रोशनी, घंटों देखते रहे। जब ताक में से झांक के देखा तो मेरे आका मुस्कुराए और दांतों से रोशनी निकल रही थी और पूरे घर को रोशन किए हुई थी। सुभान अल्लाह। और ये हलीमा तो सच बोल रही थी, औरतें घंटों देखती रही। कभी नबी पाँव ऐसे कर दे तो पाँव से रोशनी, हाथ निकाल दे तो हाथ से रोशनी, समझे। चटाई पे लेटे थे, पूरे घर को रोशन किए हुए थे, रोशन। सुबह होते ही औरतें आ जाती हैं, कहने लगती हलीमा तुम्हारे घर ये नूरी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये नूरानी बच्चा आया है, तुम्हारे घर ये बरकत वाला बच्चा आया। कहा हलीमा हमने देखा है, तुम सच्ची हो, इसी बच्चे से रोशनी है। हलीमा बोली अगर और सुनोगी तो पागल हो जाओगी। कहा क्या बात है? कहा सुनो, वो जो तुम्हें मालूम है, मैं जब गई थी तो एक बकरी को छोड़ के गई थी जिसका पेट
फूल गया था जब मैं मक्के गई थी, जिसका पेट फूल गया था, जो मरने के काबिल थी, मैं इस नियत से छोड़ गई थी कि मर जाएगी, मगर जब मैं आई हूं इस बच्चे ने अपना पांव फेर दिया था, अपना कदम फेर दिया था। आज देखो सारी बकरियों में सबसे ज्यादा खूबसूरत वही बकरी है। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। और मैं तो समझता हूँ नबी की महफिल, जी नबी की पैदाइश, अल्लाह सबके बच्चों को सलामत रखे। हम जिनके घर ठहरे हुए अभी नाम याद नहीं है, गाजियाबाद में रहते हैं, नाम बताइए हजरत आपके बेटे के नाम? मुस्तकीम भाई। हाँ मुस्तकीम भाई। तो उनके भांजी का छोटी अभी बोलोरो से एक्सीडेंट हुआ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, थोड़े से सर पे गोमड़ा पड़ा। मैं तो समझता हूँ ये नबी की पैदाइश का जो जिक्र है ना, इसी का सदका है। जी बेशक। अरे यार मांगा करो अपने बच्चों के लिए, सदका मांगा करो। मांगोगे ना, मांगोगे, मुझसे वायदा कर रहे हो इंशाल्लाह? बोलो यार, सही बता रहा हूँ, वहां नहीं मांगेंगे तो फिर कहां मांगेंगे? हलीमा बोली सबसे ज्यादा जो खूबसूरत बकरी वो खड़ी है, कहा ये वही है, वही है। अब औरतें कहने लगी हलीमा मैं बहुत दिनों से परेशान हूँ। कोई बोली मेरे बेटे की तबीयत खराब, कोई बोली बेटी की तबीयत खराब, कोई बोली अब्बा की तबीयत खराब, कोई बोली अम्मा की तबीयत खराब। पता चल जाए ना कोई मियाँ आया, फिर देखो कितनी कितनी बीमारियां निकल के आती हैं। सही बता, फिर देखो क्या मामला होता है। कहा हलीमा हमारे बच्चे पे, हमारे भाई पे, हमारे शौहर पे कदम रखवा दो। हलीमा बोली मैं इतनों का क्या करूंगी, ऐसा करो अपनी बेटी से कहा, शीमा से कहा, शीमा एक बर्तन लाओ। बर्तन लाया गया और बर्तन ला करके उस पानी से मेरे नबी के पांव धुलवा दिए। जैसे ही पांव धुलवाए मेरे नबी के पांवों का वो धोवन हो गया। हलीमा बोली जाओ जाओ, जिसे पिला दोगे डॉक्टरों ने मना कर दिया है, उसे से पिला दोगे ठीक हो जाएगा। जहां डॉक्टर फेल होंगे वहां ये धोवन काम आएगा। जिसे पिला दिया सारे लोग ठीक हो गए। बरेली के इमाम बोले जिनके तलवों का धोवन है आवे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद, बहुत अच्छे। मुझे लगता है फिर जोश में आ गया, थोड़ा तेजी कर गया मैं। आला हजरत बोले जिनके तलवों का धोवन है आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी। हाँ यही है। अल्लाह बरकत पर चेहरे से जान गया हूँ। अल्लाह ताला सबको सलामत रखे। इस दीन नगरपुर में कितना प्यारा नाम था, लेकिन चलो वो डिंगरपुर हो गया। अल्लाह मौला इस बस्ती में बहारें अता फरमा दे, आमीन। मेरे नबी का सदका अता फरमा दे, नबी की औलाद का सदका अता फरमा दे। एक शेर याद है हजरत, इजाजत है पढ़ दूं, खत्म कर दूं? पीछे वालों आप बताओ, मैंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह बोलियो, आम के आम गुठलियों के भी दाम, बोलो माशाल्लाह। शेर है मैं गदा तू बादशाह, वाह, भर दे प्याला नूर का, और नूर दिन दूना तेरा, दे डाल सदका नूर का। और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ये पैदा करने वाली माँ, जन्म देने वाली माँ का नाम हजरत आमिना। इनकी एक बात मुझे जहन में आ गई, घूम रही है, बता दूं? यार जो माँ बताएगी अपने बेटे के बारे में कितनी सच्ची बात होगी। तुम्हारी माँ बयान करती है ना कि ये बचपन में बहुत तेज था, बचपन में बड़ा मोटा था, बड़ा खूबसूरत, बयान करती नहीं करती? ऐसे ही अब नबी की माँ जो मीलाद पढ़ रही है, नबी के औसाफ बता रही है, वो बताओ। मेरे नबी की माँ का नाम आमना और उनके अब्बा का नाम हजरत वहाब। हुजूर के नाना का क्या नाम हुआ बोलो प्यारो?
याद रखियो क्या नाम था? हजरत वहब, अब्दुल नहीं, हजरत वहब, वाव हा चश्मी और बा, ठीक है, वहब। और दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब। याद करोगे ना? अब सुनो, ये बोली जब मैं अपने अब्बा के घर थी, नबी की माँ, मैं छोटी सी थी, फिर और बड़ी हो गई, मुझे होश आया। अब मैं, वो पथरीला इलाका था ना, पत्थरों का इलाका था। आज भी हाजी लोग गए तो देखा होगा आपने, 1400-1500 साल पहले क्या आलम रहा होगा। पथरीला इलाका था। फरमाती हैं, और नंगे पैर चलना होता था, इतने जूते चप्पल नहीं, गुर्बत का जमाना आप जानते हैं। फरमाती हैं, जब मैं चलती थी ना, और मेरे पांव के नीचे कंकर आ जाए, नोकीला पत्थर आ जाए, तो वो इतनी जोर से चुभता था, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। ये कौन कह रही है? नबी की माँ कह रही है। मैं ऐसे घर में रहती रही, बड़ी होती गई, जवान हो गई, तब भी यही मामला रहा। फिर मेरा रिश्ता आया अब्दुल्ला के यहाँ से। हजरत बोलो, हजरत अब्दुल्ला, क्योंकि मेरे आका के बाप है ना, समझे? हाँ, हजरत अब्दुल्ला। तो बता रही है कि जब मेरा रिश्ता आया, शादी भी हो गई और रुखसती हो गई, चलो कह रही अब मैं पहुंच गई, उनके घर में चली गई। हर लड़की जाती है रुखसत होकर। मेरे नबी की माँ खुद बता रही है अपनी बात, कह रही जब मैं पहुंच गई तो उनका मकान भी ऐसे ही था, खजूर के पत्तों का छप्पर था, दीवारें पत्थरों की थी। अब ये पत्थरी पड़ी है, अगर आप नंगे पांव चलेंगे चुभेंगी भी चुभेंगी। फरमाती है कि जब मैं चलती थी, कंकर या नोकीला पत्थर, तब भी इतनी तकलीफ होती थी, मैं पकड़ के बैठ जाती थी और फूंका करती थी। अल्लाह, अब जो बात बताने वाला हूं वो सुन। मेरे नबी की माँ बता रही है राज की। मेरे नबी की माँ बोली, जिस रात में मेरे बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का नूर पाक, बोलो क्या बोलो? नूर पाक अपने अब्बा जान की सुल्ब में से, पीठ मुबारक में से मेरे पेट में आया, शिकम में आया, रहम में आया। जिस रात, समझ रही है, उस रात के बाद मेरे नबी की माँ फरमाती है, उस रात के बाद नूर की ये बरकत थी, नूर की ये बरकत थी। जब मैं चला करती थी, अगर मेरे पांव के नीचे कंकर आता था या नोकीला पत्थर आता था, और वो कहती हैं अगर कांटा भी आता था तो अब चुभता नहीं था, बल्कि मोम की तरह पिघल जाता था। वाह वाह, जिंदाबाद। क्या होता था? बोलो, मोम की तरह पिघल जाता था। ये नूर की बरकत।